78.15 किया था पा ने, तो मैं कोशिश करती हूँ करने की। बाकी उससे पहले मैं अपनी जो प्रेयर जनरली करती हूँ, मुझे तो वही आती है। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए तो हैं रा से सीखने के लिए, और मैं रा से और कॉन्फेडरेशन ऑफ लव एंड लाइट से प्रार्थना करती हूँ कि हम, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारे प्रियजन सबको सुरक्षित रखें और सबकी रक्षा करें, और नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव थॉट से दूर रख, मतलब उनको हमसे दूर रखे। आर्कएंजल माइकल को मैं प्रे करती हूँ कि वो हमारी रक्षा करें और हमें अपनी व्हाइट लाइट प्रोटेक्शन में सुरक्षित रखें। हमें, हमारे परिवार को, घर वालों को, घर को, पैसों को, हर चीज को। सो मैम स्क्रीन भी शेयर कर दीजिए जी। मैम, स्क्रीन हाँ, अरे शेयर, हाँ, मैम बुक सॉरी की सॉरी, स्क्रीन। कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से साउंड की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे और तो कुछ शेयर करने नहीं वाली हूँ ना, तो यूट्यूब शेयर हो रहा है, तो साउंड मैंने शेयर नहीं किया। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बाद में कर लूंगी। सो चैप्टर नंबर 78 and question number 78.16. I'm assuming that the central suns of our galaxy, in starting the evolutionary process in this galaxy, provided for in their plans the refinement of consciousness through the densities, just as we experience it here. However, they did not conceive the polarization of consciousness with respect to, ये क्वेश्चन कल किया था शायद पा ने, तो खैर मेरे ख्याल से तो किया था, चलो ठीक है। तो डॉन पूछता है कि जब हमारे गैलेक्सी के जो लोगोज हैं, जो सूरज हैं सेंटर में, या जो मेन बड़ा सूरज है, उन्होंने जब हमारी धरती के ऊपर ये एवोल्यूशन का प्रोसेस हमारी गैलेक्सी के लिए डिसाइड किया या प्लान किया कि यहाँ पर ऐसे होगा, आप भगवान को इस तरह पाएंगे या उसको इस तरह से पहचानेंगे, आपको मेडिटेशन करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, सर्विस टू अदर्स करना है, वगैरह वगैरह, तब द रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस डेंसिटीज, तब उन्होंने बिल्कुल एक एक चीज डिसाइड की होगी कि हम कैसे एक घनिष्ठता से दूसरी घनिष्ठता की ओर बढ़ेंगे। फिर एक एक डिटेल में उन्होंने ये सब शायद प्लान किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी हम इसका यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। लेकिन तब उन्होंने शायद, उनको ये शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया होगा, या उनको ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि लोग जो हैं वो सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स की ये दो पोलराइजेशंस बना देंगे या ऐसी बन जाएंगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो रा कहता है हाँ। आवाज फिर डॉन कहता है, why do the densities have the qualities that they have? You have named the densities with respect to their qualities, this density being that of the next, the fourth density being that of love. Can you tell me why these qualities exist in that form? Is it possible to answer this question at all? वो कहता है कि ये जो घनिष्ठताएं हैं जो ईश्वर ने बनाई हैं, या हमारे पूर्वजों ने, या हमारे इंसान जो थे उन्होंने बनाई, कि हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी घनिष्ठता से जाएंगे, तो ये क्या उन्होंने तय किया था कि पहली घनिष्ठता में आग, पानी, धरती होगी, दूसरी घनिष्ठता में जानवर, पेड़ पौधे होंगे, तीसरी घनिष्ठता में हम लोग इंसान इस तरह की जिंदगी जिएंगे, चौथी में सिर्फ प्यार और प्रेम होगा और कुछ भी नहीं होगा, पांचवी में प्यार के साथ ज्ञान होगा। मतलब ये सब जो डिसाइड किया, क्या किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करो। रत्ना, हमारा माइक ऑन है प्लीज। तो क्या ये उन लोगों ने इसी तरह से धारणा की थी, इमेजिन किया था, या इसे इसी तरह से बनाने की सोची थी? मतलब मुझे नहीं पता आप ये सवाल का जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या आप दे पाएंगे? तो रा ने बोला हाँ। तो कहता है फिर ठीक है, जवाब दो। रा भी कॉमेडी है।
तो डॉन कहता है कि जवाब दो, तो रा कहता है द नेचर ऑफ द वाइब्रेटरी range peculiar to each quantum of the octave is such that the characteristics of it might be described with the same certainty with which you perceive a color with your optical apparatus if it is functioning properly. कहता है कि ये जो कंपनता की रेंज है, जैसे कि हर घनिष्ठता में 7, मेरे ख्याल से कल उसने बताया था कि हर घनिष्ठता में 7 लेवल्स हैं, हर 7 लेवल्स में, हर लेवल में 7 सीढ़ियां हैं, हर चीज 7 के ऊपर आधारित है. अगर आपको याद होगा, ये बात पहले भी हो चुकी है कि 7 समंदर, 7 कॉन्टिनेंट, 7 ग्रह, 7 और 9, ये 2 नंबर्स जो हैं इनका बहुत महत्व है यूनिवर्स में. तो वो कहता है, तो कल रा ने बताया था कि 7, हर चीज के अंदर 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 जब जाते जाओ तो उसके अंदर ऐसा होता है. तो जो इसकी कंपनता की जो रेंज है, हर क्वांटम के हर ऑक्टेव के साथ, ऑक्टेव मतलब 8 की सीढ़ी, 7 के बाद जो 8वीं सीढ़ी आप चढ़ते हो, आप इस तरह से होता है ना, is such that the characteristics of it may be described with the same certainty. वो इस तरह से है कि वो आम तौर पे आप पूरी दृढ़ता के साथ बता सकते हो कि कैसी होगी और कैसी नहीं होगी. जैसे अगर आप चश्मा पहनते हो या माइक्रोस्कोप यूज करते हो और उससे आप एक रंग देखते हो, तो वो रंग, अगर आपने एक पर्टिकुलर कलर का चश्मा पहना है या आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप, उससे आपको जो क्लैरिटी दिखती है रंग की, ठीक उसी तरह ये भी होती है, ये भी जैसी होती है वैसी होती है. तो इसमें मतलब कुछ अलग अलग नहीं है. हर कंपनता की रेंज में, क्वांटम में, ऑक्टेव में यही चीजें बार बार होती हैं अंदर अंदर अंदर. तो डॉन कहता है, तो इसका मतलब जो पहली शुरुआत में सबसे पहली लोगोस जो था, उसकी जब शुरुआत हुई और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, एवोल्यूशन मतलब असेंशन, मतलब पहली कंपनता से घनिष्ठता से ऊपर जाना और अपने प्लैनेट्स बनाना वगैरह वगैरह, तो ये सब जब शुरू हुआ, एक बार मैं कह दूं कि मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि जिन लोगों ने मुझे अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया है ताकि मैं उनको टीम्स पे ऐड कर दूं, ताकि जब आप ज्वाइन करो तो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ, वो एक बार ग्रुप में या मुझे पर्सनली अपना ईमेल एड्रेस भेज दो या ग्रुप में भेज दो. लखानी जी उसे ऐड कर सकते हैं या एमजे ऐड कर सकता है कि उनको भी मैंने एडमिन बनाया हुआ है यहाँ पर. तो अपने ईमेल एड्रेसेस ग्रुप में भेज देना, तो आपको हर बार रुकना नहीं पड़ेगा. तो खैर, तो डॉन कहता है कि जब पहला लोगोस बना था और फर्स्ट डिस्टॉर्शन फ्री विल का was not extended to the product, और वहां पे ये फर्स्ट डिस्टॉर्शन फ्री विल वाला नहीं था या उसको फैलाया नहीं गया था या बताया नहीं गया था. अब मुझे, अगर मैं कहीं गलत हूं तो जब आप ये देखो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना नेक्स्ट सेशन में. At some point this first distortion was extended. शुरू में नहीं था फ्री विल का, लेकिन कभी किसी इस रास्ते पे, किसी मोड़ पे, किसी वजह से इसको लगाया गया. एंड द फर्स्ट सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी इमर्ज्ड, और वहां से ये जो 2 पोलैरिटीज हैं कि दूसरों की सेवा करनी है या खुदगर्जी के रास्ते पे चलना है, वो यहां से खुद ब खुद पैदा हुई. क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर आप मुझे इसका इतिहास समझा सको कि ये पोलैरिटी किस तरह से हुई, तो मुझे बताना. तो रा कहता है, एज प्रोएम लेट मी स्टेट, प्रोएम क्या होता है पता नहीं, let me state that the logoi always conceived of themselves as offering free will to the sub logoi in their care. कहते हैं कि कोई भी लोगो हो, उसने हमेशा अपने नीचे जो उन्होंने बनाए, जैसे कि एक तरह से कहो कि उन्होंने बच्चे पैदा किए, चाहे वो बच्चे उनके ग्रह थे,
या जो भी थे या घनिष्ठता थी, उन्होंने जब बच्चे पैदा किए, उन्होंने सबने अपने सारे सब लोगों को जिनकी जो उनकी देखरेख में थे हमेशा फ्री विल तो दी ही थी. द सब लोगों ही हैड फ्रीडम टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट विद कॉन्शियसनेस. उन्हें अपनी चेतना के साथ अनुभव करना और एक्सपेरिमेंट करने की आजादी थी. द एक्सपीरियंसेस ऑफ द बॉडी एंड द इल्यूमिनेशन ऑफ द स्पिरिट. अपने एक सेकेंड ठुकराल जी, 1 सेकेंड टीना. तो अपने शरीर के साथ उन्हें किस तरह के अनुभव चाहिए और अपनी आत्मा को किस तरह से वो जगाना चाहते हैं, अपनी चेतना को किस तरह से जगाना चाहते हैं, ये तो उनके पास फ्री विल थी. That having been said, we shall speak to the point of your query. तो इसके ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये तो शुरू से था, बाकी जो आप पूछ रहे हो वो मैं आपको बताता हूं. हाँ जी ठुकराल बोलिए, बोलो टीना. ठुकराल अपने हाथ ऊपर किया, कुछ कहना है? आई गेस नॉट. ओके, तो फिर रा कहता है द फर्स्ट logos to instill what you now see as free will in the full sense is its sub-logoi came to this creation due to contemplation in depth of the concepts. The first logos to instill what you now see as free will in the full sense in its sub-logoi came to this creation due to contemplation in depth of the concept or possibilities of conceptualizations of what we have called the significators. वो कहता है कि जो सबसे पहला लोगोस था उसने अपने सब लोगोस में ये फ्री विल इस तरह से दी या उसके अंदर डाली कि वो उसने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा, समझा, उसे अनुभव करने की कोशिश की और उसकी हर तरह की जो पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा अगर मैं इनको ये फ्री विल देता हूं तो वो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, अगर वो ये करेंगे तो फिर ये हो सकता है, वो हो सकता है. इस तरह की हर पॉसिबिलिटी को उसने सोच समझ के उनको ये फ्री विल दी. और ये जो है इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेटर्स. The logos posited the significators यानी प्रतिबिंब. The logos posited the possibility of the mind, body and spirit as being complex. जो logos थे उन्होंने अपनी पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये मुमकिन है, ये मुमकिन जो है मुमकिन जो है शरीर, आत्मा और दिमाग या अस्तित्व का जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब के आपके अस्तित्व का जो मिला जुला स्वरूप है जिसमें दिमाग भी आ गया, सोच भी आ गई, दिल भी आ गया, आत्मा भी आ गई, शरीर भी आ गया, उसकी हर मुमकिन बात को उन्होंने सोच समझ के ये किया. In order for the significator to be what it is not, then it then must be granted the free will of the creator. अब वो सिग्निफिकेटर वो चीज ना बने, मतलब कि वो जो नहीं है, मतलब एक क्रिएटर ने, भगवान ने एक चीज बनाई, एक इंसान बनाया, उसे एक तरह से बनाया, वो उसका उल्टा नहीं है, इसके लिए उसे इस तरह से बनाना पड़ा और क्रिएटर को फ्री विल देनी पड़ी. इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि वो नफरत नहीं करे, इसके लिए उसे प्यार करने की फ्री विल देनी पड़ी. तो this set in motion a quite lengthy in your terms series of logoi improving or in distilling this seed thought. अब इसकी वजह से जो मेन लोगो था, बड़ा लोगो था, पहला जो ईश्वर ने जो बनाया, शुरुआत की, उसको शुरू करने के लिए या उस रास्ते पे चलने के लिए या क्रिएशन को बनाने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ा. बहुत सारी मुमकिन चीजें सोचनी पड़ी और अपनी सोच का बीज उसको सुधारना पड़ा, कहीं कहीं उसे
अलग अलग रूप देने पड़े। द की वॉज द सिग्निफिकेटर बिकमिंग अ कॉम्प्लेक्स। जो मेन उसकी कुंजी थी, मतलब चाबी थी, वो ये था कि आप जो भी सिग्निफिकेटर बनाते हो उसका, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाउनलोड किए थे शायद, वो मैं दिखाना चाहूंगी। अरे कहाँ गया? एक तो ये पिक्चर था, ये मुझे लॉ ऑफ वन के पेज से मिला है। ये मेजर आर्काना जो टैरो का होता है, माइंड बॉडी स्पिरिट सिग्निफिकेटर, और इस तरह से सिग्निफिकेटर बनाया जाता है। उसके अलावा पता नहीं कहाँ गया वो, मैंने एक डाउनलोड किया था। अरे कमाल है, नहीं शायद नहीं किया होगा। वो देखा था मैंने। सी बेसिकली 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 7 और 9 नंबर, जो ये 2 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंसान, अब ये आप हिंदी के का गणित ले लो या वैदिक ले लो या इंग्लिश ले लो, किसी भी कल्चर का ले लो, नंबर तो 9 के 9 ही रहेंगे। हालांकि कबाला के अंदर सिर्फ 8 होते हैं। कबाला की जो न्यूमरोलॉजी है उसके अंदर 8 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ऑक्टेव बोलते हैं। जब आपके चक्र होते हैं 7 चक्र, कुंडलिनी चढ़ने के बाद वो 8वें से जब शुरू करती है तो एक ऑक्टेव को खत्म करती है। तो कबाला में 8 होते हैं, बाकी सारी न्यूमरोलॉजीज जो हैं उसके अंदर 9 नंबर होते हैं। तो जो भी इंसान पैदा होगा वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से एक दिन होगा या 9 नंबर में से एक नंबर होगा। तो 9 तरह के सिग्निफिकेटर हो सकते हैं। ये आगे चल के इस बारे में बात आएगी और आपको वो समझ में आए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज 78 79 पढ़ रही थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी। तो उतने तरीके के लोग हो सकते हैं। तो वो कहता है कि जब लोगोस ने हमारी ये धरती बनाई और अपनी क्रिएशन बनाई, और at some point far down the evolutionary spiral of the experiment with the significator becoming what it was not, or in effect creating the polarity that we strive for in the third density, वो कहता है जब वो ये बना रहा था कि एक इंसान ऐसा होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो वो ये ऐसे कैसे, किस किस तरह से हो सकता है। तो वो सब ये जब बना रहा था और प्लानिंग कर रहा था, और ये इंसान पैदा होगा और इस तरह का होगा, फिर वो तीसरी घनिष्ठता से चौथी पांचवी छठी में किस तरह से जाएगा, ईश्वर को कैसे पाएगा, ये सब जब वो प्लान कर रहा था, जैसा हम आज तीसरी घनिष्ठता में हमें करना पड़ रहा है, and therefore was, I am assuming, primarily concerned in the design of the archetypes, in designing them in such a way so as they would create the acceleration of this polarization. तो वो कहता है कि ये इस वजह से ये आर्किटाइप्स का एक सेट डिजाइन बनाया गया कि हाँ ये 9 तरह के लोग होंगे, और इन 9 तरह के लोगों में हर इंसान ये फलाने तरीके का होगा और इस तरह से वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में, मतलब स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर तरीके पे। तो ये सब पहले बताया गया ताकि ये जो पोलराइजेशन है सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स की, मतलब के काला और सफेद, अच्छा और बुरा, दूसरों की सेवा करने वाला और खुदगर्ज, ये सब जो है ये तेजी से आगे बढ़े और इंसान अपने आध्यात्मिक रास्ते पर तेजी से आगे चल के ईश्वर को पा सके। तो ये जो मेरी समझ में आया या मैंने समझाया, क्या वो सही था? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो प्लीज पा को ग्रुप में कल पूछ लेना, ओके? या अगले सेशन के शुरुआत में पूछ लेना जब पा आपके साथ सेशन करेंगे, क्योंकि कल भी वो नहीं है, और कल का सेशन जो है वो अगर आज हम करते हैं तो वो पूरा टैरो पे आधारित है, तो शायद वो भी मुझे लेना पड़े। तो रा कहता है वी वुड ओनली कमेंट ब्रीफली, मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा। आमतौर पे तो जो कह रहे हो वो सही ही कह रहे हो,
You may fruitfully view each logos and its design as a creator experiencing itself. तो तुम यूं समझो कि हर सूरज, हर प्लैनेट या जो भी हर सूरज जो अपने ब्रह्मांड बना रहा है, वो बेसिकली ईश्वर है जो अपने अलग अलग अनुभव बना रहा है. The seed concept of the significator being a complex introduces two things. ये जो बीज डाला जाता है ना एक सिग्निफिकेटर को कॉम्प्लेक्स बनाने का, कि एक इंसान इस तरह का होगा या एक ग्रह इस तरह का होगा या एक फलाना कोई भी एक इस तरह का होगा, उसमें दो बातें हैं. पहली तो ये कि क्रिएटर अगेंस्ट क्रिएटर इन वन सब लोगोस इज व्हाट यू मे कॉल डायनामिक टेंशन. तो जो खुदगर्ज लोग होते हैं वो भी क्रिएटर हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं और सबसे प्यार करते हैं वो भी क्रिएटर हैं. ईश्वर तो दोनों में है, और ईश्वर के सामने ईश्वर खड़ा है द्वंद्व में. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तीव्र टेंशन हो जाती है जब एक दो लोग इस तरह के हों. मेरा राइट कान बहुत तेजी से बज रहा है. सेकेंडली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल. Secondly, the concept of free will, once having been made fuller by its extension into the sublogi known as mind, body, spirit complexes, creates and recreates and continues to create as a function of its very nature. दूसरा, जब हम किसी को free will देते हैं तो वो अपने सबलोगाई बनाता है, वो सबलोगाई अपने सब लोगाई बनाते हैं, और इस तरह से माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मतलब के अस्तित्व की रचना होती जाती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और हर रचना अपनी तरह की होती है और हर रचना का अपना एक नेचर होता है, एक तरीका होता है जो मतलब उनको ईश्वर ने दिया है या उनके लोगोस ने दिया है. तो फिर डॉन पूछता है, यू स्टेटेड प्रीवियसली द चॉइस दैट इज मेड इन दिस डेंसिटी, third density, is the axis upon which the creation turns. Could you expand on your reason for making that statement? कहता है आपने थोड़ी देर पहले मतलब शायद पिछले सेशन में या पता नहीं इसमें पहले बोला था कि जो चॉइस देता है ईश्वर इस घनिष्ठता में, तीसरी डेंसिटी में, इस धरती पे जो इंसान को चॉइस दी हुई है कि तुम या काले बन जाओ सफेद बन जाओ, या अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर लो, वो उस चॉइस के ऊपर ये धरती घूम रही है. मतलब कहते हैं ना कि धरती एक एक्सिस पे घूम रही है, मतलब कि एक डंडे के आसपास गोल 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 घूम रही है. तो कोई असल में तो कोई डंडा है नहीं, वो डंडा जो है असल में ये जो चॉइस ईश्वर ने हमको दी है उसके ऊपर धरती घूम रही है. तो आपने ये क्यों कहा था, इसके बारे में जरा कुछ समझाएंगे. तो रा कहता है दिस इज स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ क्रिएशन एज वी स्पीक टू यू. कहता है कि ये बात बताने का हमारा एक तरीका था, और ये ऐसे ही बताया जा सकता है जब हम ईश्वर की क्रिएशन की बात करते हैं. जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारी भाषा में हमें तुम्हें जवाब देना है, तो इससे बेहतर नहीं दे सकते थे. तो डॉन कहता है मैं नहीं समझा, कोई दूसरे तरीके से समझाओ. तो रा कहता है जैसे कि तुमने नोट किया होगा, तुम्हारा जो लोगोस है मतलब के सूरज है, ये एक प्रोटीन एंटिटी विच ग्रोज एंड लर्न्स अपॉन अ मैक्रोकॉस्मिक स्केल. अब वो एक मिनट, ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज टेंडरिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंसी और इजिली और एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स वर्सेटाइल. तो अब वो ये कहता है कि जब तुम्हारा लोगोस बना था तो वो एक प्रोटीन एंटिटी का हिस्सा है. प्रोटीन मतलब एक जीती जाती चीज जो बढ़ती जाती है, और जब वो बहुत बड़ी स्केल के ऊपर, मतलब ऐसे बारीकियों में नहीं लेकिन ब्रह्मांड के लेवल के स्केल पे, मतलब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सीखता है आपसे, खुद से, अपने अनुभवों से. The logos is not part of time. ये जो आपका सूरज है इसका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई वक्त नहीं है, इसके ऊपर कोई वक्त नहीं है. All that is learned from experience is an octave, is therefore the harvest of that logos and is further the nature of that logos. जो इस octave
के अनुभव से सीखा जाता है या सीखा जा रहा है या सीखा जाना चाहिए, वो है इस लोगोस की हार्वेस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो सन की नहीं, धरती की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे धरती के ऊपर एक प्लाज्मा प्रोटीन एंटिटी थी, जैसे बैक्टीरिया या कुछ बना, पानी बना, उसके अंदर कीड़े मकोड़े बनने शुरू हुए, फिर जानवर बनने शुरू हुए, फिर इंसान बनने शुरू हुए, तो वो और फिर वही सीख रहे हैं, और धरती आकाश पानी बना और इंसान बने। तो जैसे कि उसने बताया था कि धरती आकाश पानी हवा जो है वो तो 4,000 करोड़ सालों से है। सेकेंड डेंसिटी बाद में आई, या कुछ ऐसे ही 1,000 करोड़ में था, और इंसान तो कुछ, सॉरी क्या कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही लखानी जी। हेलो हेलो, अच्छा कोई बात नहीं। तो और इंसान जो है वो तो कुल 75,000 साल से ही है। तो वो कहता है कि इस दौरान, मतलब ये जो धरती बनी या उसे जिस तरह से भी बनाया गया, वो ब्रह्मांड के लेवल पे सीखने सिखाने के लिए बनाया गया, ताकि वो सीखे और आगे बढ़े ईश्वर की खोज में। और यहाँ पर वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे आपको आपके अनुभवों से सीख के, हार्वेस्ट होके आपको आगे बढ़ना है। ये इस धरती का नेचर है, या आपके सूरज का नेचर है। अब ये कई बार धरती को लोगोस बोल देता है, कई बार सूरज को बोल देता है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस जगह पे किस चीज की बात कर रहा है। The original Logos experience was viewed in space-time small. Its experience now more. जो ओरिजिनल लोगोस का अनुभव था, मतलब कि धरती का, मेरे ख्याल से जो अनुभव था, उसे अगर सारी घनिष्ठताओं में देखा जाए, बहुत छोटा सा था, और इस वक्त जो उसका अनुभव है वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि लोगोस का अनुभव पहले बहुत छोटा था? अगर आप स्पेस टाइम में देखें ओरिजिनल अनुभव, कैन एनीबडी आंसर दैट? वुड एनीबडी लाइक टू आंसर दैट? ओके, मेरे हिसाब से वो ये, हाँ जी बोलिए लखानी जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ये सूरज की बात कर रहे हैं मैम शायद। तो सूरज के ऊपर तो प्रोटीन नहीं है ना, प्रोटीन एंटिटी सूरज पे तो है नहीं। हाँ, वो प्रोटीन एंटिटी की जो बात कर रहे हैं ना, वो काई की बात कर रहे हैं। काई, जैसे शेवाड़ बोलते हैं गुजराती में, और हिंदी में काई बोलते हैं, उसकी बात कर रही है। तो वो सूरज पे है? नहीं, सूरज पे नहीं, वो जब पृथ्वी की, हाँ, वो जब लोगो अपना क्रिएशन करता है उसके बाद की बात कर रहा है वो। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि यहाँ पर वो जो लोगोस की बात कर रहा है वो मेरे हिसाब से धरती की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो वो कह रहा है कि ओरिजिनल लोगोस एक्सपीरियंस, जो धरती का पहला अनुभव था, वो बहुत छोटा था, बहुत मतलब कम था, माइक्रो लेवल पे था वो। स्मॉल। यस यस मैम, क्योंकि पहली बात तो ये कि ब्रह्मांड में वक्त की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो कम क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर स्टैग्नेंसी थी। एक धरती है तो है, पानी है तो है, उसमें ईश्वर को कहाँ कोई अनुभव हो रहा था? वो तो जब इंसान बने, जानवर बने, पेड़ पौधे बने, तब ईश्वर को अलग अलग अनुभव होने शुरू हुए। तो इसीलिए वहां पे अब जो इसका एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यस मैम, एग्जैक्टली मैम, यही कह रहे हो। राइट। So therefore we say, as we now speak to you at the space time, the nature of creation is as we have described. तो कहता है वो जो पहले हमने आपसे तुमसे कहा था कि जो क्रिएशन का जो नेचर होता है वो इस वजह से, इस तरह से होता है। अब जब हम तुमसे ये बात कर रहे हैं, वी से एज वी नाउ स्पीक टू यू एट दिस स्पेस टाइम, अभी जब यहाँ हम तुमसे धरती के ऊपर जो बात कर रहे हैं, द नेचर ऑफ क्रिएशन, हाँ तो
अब नेचर ऑफ क्रिएशन को हिंदी में कैसे बोलेंगे? क्रिएशन, क्रिएट करना, बनाना, बनावट जो होती है उसका तौर तरीका यही होता है. This does प्रकृति, not सृष्टि की प्रकृति. सृष्टि की प्रकृति. हाँ, तो उसकी उसकी जो बनावट वगैरह जो भी है वो इस तरह से होती है. This does not deny the process by which this nature has been achieved, but merely ratifies the product. वो कहता है कि जो ये प्रकृति बनी है धरती की, उसका जो प्रोसेस था, मतलब जिस तरीके से बनी, पहले क्या बना, बाद में क्या बना, क्या अनुभव हुए धरती को, ईश्वर को क्या अनुभव हुए, ये जो प्रक्रिया थी पूरी, ये हुई है, होती रहेगी, लेकिन has been achieved. इसका मतलब this does not deny the process by which the nature has been achieved, but merely ये सिर्फ उसका confirmation है. Really, this English is very difficult for me to really explain. If anybody has understood this in any other way, you're free to वो unmute कहना yourself and चाहते, talk. वो कहना चाहते हैं मैम कि ये जो सृष्टि है, मतलब जिस प्रकृति से बनी है, तो ये प्रकृति की प्रोडक्ट है, वैसे वो कहना चाहते हैं. हाँ, प्रकृति की right. प्रोडक्ट है. Process does not deny the process by which this nature has been achieved. जैसे हम कहते कहते हैं सब कुछ प्रकृति है, था, लेकिन ये इस तरह से ही बनाया गया. ठीक है. तो उसके बाद फिर डॉन पूछता है, मैं 26 तक करके इसे रिकॉर्ड बंद कर दूंगी, फिर मैं उसके बाद कल करूंगी, क्योंकि एक तो वक्त हो जाएगा और दूसरा मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ हर सेशन. तो डॉन कहता है, आफ्टर थर्ड डेंसिटी इन आवर एक्सपीरियंस सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस आर पोलराइज्ड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. हमारे अनुभव में तीसरी घनिष्ठता के बाद ये जो ग्रुप होते हैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अलग अलग ग्रुप हैं या अलग अलग कल्चर हैं, वो या तो पूरी तरह से पॉजिटिव है या पूरी तरह से नेगेटिव है. इज द interaction between social memory complexes of opposite polarity equivalent, but on a magnified scale, to the interaction between mind body spirit complexes of opposite polarity? Wow. तो कहते हैं कि ये जब अच्छे और बुरे लोग चौथी घनिष्ठता में या पांचवी में एक दूसरे से जब मिलते हैं, बात करते हैं, लड़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, क्या उनकी बातचीत या उनका जो एक दूसरे से मिलना जुलना जो कुछ भी होता है, क्या वो इतना तीव्र होता है, और बहुत बड़े तौर पे होता है कि या तो प्यार करेंगे तो पूरी तरह प्यार कर लेंगे, और या तो लड़ेंगे तो बिल्कुल युद्ध ही छेड़ देंगे, या इस तरह से कुछ होता है, या एक एक मतलब अस्तित्व, एक एक इंसान एक एक से अलग अलग से करता है बातचीत, या पूरी की पूरी, पूरा का पूरा कंट्री या ग्रुप एक दूसरे से करता है. Is this how experience is gained as a function of polarity difference at the fourth and fifth densities? क्या इसी तरह से चौथी और पांचवी घनिष्ठता में अनुभव पाया जाता है? रा कहता है, नहीं तुम गलत कह रहे हो. तो डॉन कहता है, सवाल ही बड़ा मुश्किल है, पूछना मुझे नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सवाल ये है कि what is the function or what is the value experientially of the formation of positive negative social memory complex of the separation of the polarities at that point, rather than the allowing for the mixing of mind body spirit complexes of opposite polarity at the higher densities. वो कहता है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चौथी पांचवी घनिष्ठता में या आगे की घनिष्ठताओं में जब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं या लड़ते हैं या प्यार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अलग अलग प्लैनेट के लोग, क्योंकि चौथी घनिष्ठता में प्यार वाले लोग जो पॉजिटिव होंगे वो एक ग्रह पे चले जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो एक ग्रह पे चले जाएंगे, तो फिर एक ही ग्रह पे दोनों तो तरह के लोग होंगे नहीं. तो ये लोग फिर अलग अलग ग्रह के लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे या तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे होता, कैसे है ये, क्या हिसाब किताब होता है इनका? तो रा कहता है, द पर्पस ऑफ पोलैरिटी इज टू डेवलप द पोटेंशियल टू डू वर्क.
This is the great characteristic of those experiments which have evolved since the concept of the choice was appreciated. वो कहता है जब से ईश्वर ने तुम्हें ये choice दी है कि तुम या अपनी सेवा कर लो, अपनी मनमर्जी कर लो या दूसरों की सेवा कर लो, तो उसका मकसद ये था कि इस तरह की अलग अलग पोलैरिटीज बने और ईश्वर को अलग अलग तरह के अनुभव हों और वो इस रास्ते पर काम करके आगे अपनी घनिष्ठताओं में बढ़ते चलें. Work is done far more efficiently and with greater purity, intensity and variety by the voluntary searching of mind body spirit complexes for the lessons of third and fourth densities. वो कहता है कि जब तीसरी और चौथी घनिष्ठता यहाँ पर, तो वो तीसरी घनिष्ठता को भी मान रहा है कि यहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जो भी काम करना है वो पूरी शिद्दत से करना है, मेहनत से करना है, तीव्रता से करना है, एक ही तरफ आपको ध्यान लगाना है. आपको अगर खुदगर्जी करनी है, कमीनापन करना है, वो नेगेटिव खुदगर्ज लोगों की तरह कुत्ते कमीने बनना है, तो पूरी तरह से वो बन जाओ, फिर जरा सा भी किसी के ऊपर तरस नहीं खाओ. और अगर दूसरों की सेवा करनी है और ईश्वर को पाना है अच्छे रास्ते पे चल के, तो फिर कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम्हें सिर्फ प्यार से ही पेश आना है. और ये इस तरह से तुम्हें अलग अलग अनुभव अपने अस्तित्व के लिए पैदा करने हैं, अपनी मर्जी से करने हैं. The action of the fifth density is viewed in space-time. The same with or without polarity. कहता है जो पांचवी घनिष्ठता में होता है, वहां पे आपके सारे जो घनिष्ठताओं के, आपका जो हायर सेल्फ बैठा है छठी घनिष्ठता में, या आपके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपकी उस पांचवी घनिष्ठता के प्लैनेट के ऊपर, आप जो कर रहे हो वहां पे किस हिसाब से काम कर रहे हो, क्योंकि वहां पे तो सब एक ही प्लैनेट पे एक ही तरह के लोग होंगे, वो तो सब पांचवी घनिष्ठता में आप सिर्फ सीखने जाते हो. वहां पे प्रेम के साथ में सिर्फ ज्ञान होता है, या तो नेगेटिव साइड में सिर्फ कुत्त खाना पड़ा होता है. तो सेम विथ और विदाउट पोलैरिटी, आप भले किसी एक पोलैरिटी में हो या नहीं हो, आपने वो पोलैरिटी चुनी है या नहीं चुनी है, वहां पे जाके आप सिर्फ सीखने जा रहे हो. व्यूड, वहां पर आपके एक्शंस को उस ग्रह के हिसाब से नापा जाता है. However, viewed in time space, the experiences of wisdom are greatly enlarged and deepened, due again to the voluntary nature of polarized and mind body spirit action. लेकिन जो टाइम में, यानी कि आपकी सोल की पूरी जो जर्नी है, पहली घनिष्ठता से लेके सातवीं घनिष्ठता तक, आपकी नेक्स्ट ऑक्टेव तक, जो अनंत जर्नी है आपकी आत्मा की, उसके जो अनुभव से उसने ज्ञान पाया है वो बहुत ही ज्यादा गहरा और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है. और वो भी आपकी मर्जी के हिसाब से आपने कौन सी पोलैरिटी की तरफ आपने जाना चाहा, दूसरों की सेवा की तरफ या खुदगर्जी की तरफ, उस पे डिपेंड करता है और आपको उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है. नापतोल जो है यूं कह लो कि वहां की जाती है. तो फिर डॉन कहता है देन यू आर सेइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द पोलर, अगर मैं कहीं किसी को लगे कि मैं कहीं पर गलत हूं तो प्लीज मुझे टोक के मुझे करेक्ट कर देना. ओके. Then you are saying as a result of the polarization in consciousness that has occurred later in the galactic evolution, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पोलराइजेशन, मतलब अलग अलग जो, क्या वर्ड यूज करते हैं पोलराइजेशन के लिए, जो डिफरेंसेस हैं, जो ध्रुवीकरण. हाँ, तो ये जो ध्रुवीकरण की वजह से, जो चेतना के अंदर ध्रुवीकरण की वजह से जो बाद में हुआ है, हमारे ब्रह्मांड के ईश्वर के जो अनुभव हैं, या इंसान को जो आगे बढ़ना है, ईश्वर की ओर जाना है, एवोल्यूशन को और कैसे हिंदी में कहते हैं मुझे नहीं पता,
चेतना का जो विस्तार है, जो हुआ है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैम, डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट में तो इंग्लिश हो गया ना, हिंदी में तो नहीं पता ना, स्याप्पा विकास, तो यही है सारा। विकास, 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 विकास। तो ये जो ओके, ब्रह्मांड का जो बेसिकली वही कहते विकास हैं, हुआ है, ब्रह्मांड का विकास हुआ है बस। हाँ, ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है, कि जो अनुभव हैं ये बहुत ही ज्यादा गहरे, तीव्र, और इनका असर बहुत गहरा था दोनों ही रास्तों पे। जितने अनुभव थे, चाहे वो किसी भी ध्रुवीकरण की वजह से हो, किसी भी रास्ते पे वे चलते हुए हों, or must there be action across the potentiated difference between the positive and negative polarity? Are these experiences independent of the other path? मतलब, or must there be action? वो ये पूछ रहा है कि हमारा जो अनुभव है, या ईश्वर का हमारे चेतना के हिसाब से जो अनुभव है, क्या वो सामने वाले के एक्शन पे निर्भर है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, या वो कैसा भी एक्शन करे या ना करे, हमारे जो कर्म हैं उसी के ऊपर आधारित है, चाहे सामने कोई है या नहीं है। हमारी सोच, क्योंकि हमारे कर्म सिर्फ कर्म के ऊपर आधारित नहीं है ना, वो हमारी सोच, हमारी इच्छा, उसके ऊपर भी हमारे कर्म आधारित होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई तालमेल, अदल बदल, लेन देन होता है, नहीं होता है? क्या उससे, उसके बिना पे क्या ये अनुभव होते हैं? और is it possible to have this experience simply because of the single polarity? This is difficult to ask. कहता है बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ये सवाल पूछने में, और मुझे ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। डॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक सिंगल पोलैरिटी में भी ये अनुभव हो सकते हैं? पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, पर ठीक है, देखते हैं। मतलब बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान को, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ, कि एक इंसान को आपने एक कमरे में बंद कर दिया, या वो जंगल में चला गया, क्या अनुभव होंगे वहां? वो तो अकेला है, उसको ना अच्छे होंगे, बुरे होंगे, जो भी होंगे उसके खुद की वजह से होंगे। जबकि वही इंसान एक परिवार में, एक समाज में, एक धरती पे सबके बीच में रहता है, तो दूसरे लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसके बिना पे वो उनके साथ कैसे कर्म करता है और कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर उसके कर्मों का आधार होगा ना। तो ये डिफरेंस पूछ रहा है डॉन, कि दोनों जायज है या एक दूसरे से आजाद हैं? तो रा कहता है कि हम तुमसे अग्री करते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वी शैल अटेम्प्ट टू प्लग द जिस्ट ऑफ योर क्वेरी। ये पूछना बहुत मुश्किल है, हम मानते हैं। तो तुम जो भी पूछना चाह रहे हो, हम उसे समझने के लिए, समझ के बेसिकली उसमें से क्या मुद्दा निकलता है उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पांचवी और चौथी और पांचवी घनिष्ठता इंडिपेंडेंट है। वहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी फंक्शनिंग, जो सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, उन्हें नेगेटिव वालों की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव वालों को पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। वो एक दूसरे से आजाद हैं, उनको ये दोनों तरह के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। It is to be noted that in attempting to sway third density mind body spirit complexes in choosing polarity, there evolves a good bit of interaction between the two polarities. वो कहता है कि तीसरी घनिष्ठता में जब आप अच्छी बुरी अस्तित्व के बीच में, जब आप अपनी फ्री विल के हिसाब से चुनते हो कि आप अच्छे कर्म करना चाहते हो या बुरे कर्म करना चाहते हो, वहां पे उन दोनों के बातचीत या रिश्ते के बीच में जाके, तब जाके आपकी पोलैरिटी या आपका अनुभव आपकी पोलैरिटी तय करता है और आप आगे बढ़ते हो। इन द सिक्स्थ डेंसिटी, छठी घनिष्ठता में, द डेंसिटी ऑफ यूनिटी, वहां पर जाके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, और दोनों को एक होना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। For all now must be seen as love light and light love, क्योंकि वहां आके
सबको ज्ञान और प्रेम से ही काम लेना पड़ता है। मतलब कि बेसिकली जितने लोग नेगेटिव साइड में जाना भी चाहते हैं ना, झक मार के छठी घनिष्ठता में उनको अच्छे कर्म करने और प्यार से पेश आने में आना ही पड़ेगा, तभी वो ईश्वर को पा सकेंगे, हर एक इंसान को। दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द पॉजिटिव पोलैरिटी विच सेंड्स लव एंड लाइट टू ऑल दी अदर सेल्व्स। अब ये जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम से पेश आते हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव वाले लोग हैं, जो खुदगर्ज कुत्ते कमीने लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि खुदगर्जी और नेगेटिविटी को छोड़ के उन्हें अब प्रेम का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, दूसरों की सेवा का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और उनको वो आता नहीं है, तो उनको एक तरह से नए सिरे से सीखना पड़ता है। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं दोनों पोलैरिटीज के बारे में जानना चाहता हूं, तो आप मुझे सर्विस टू सेल्फ वाला रास्ता भी सिखाओ, क्योंकि तब जाके मैं फैसला करूंगा कि मुझे किस तरफ जाना है। तो भैया, अगर आपको नेगेटिव की तरफ जाके फिर छठी घनिष्ठता में जाके दोबारा से फिर ये सीखना है और पॉजिटिव की तरफ आना है और इतनी मेहनत मुशक्कत करनी है, हजारों साल बिताने हैं, तो आपकी चॉइस है, शौक से करो। एक मिनट में पानी ले आऊं। सॉरी। ओके। गिनी मैम। हाँ, गिनी मैम, जैसे उन्होंने कहा कि मुझको सर्विस टू सेल्फ सिखाओ, तो मैम इसमें सर्विस टू सेल्फ सिखाने की जरूरत ही क्या है? वो अपने अपने बारे में सोचे और दूसरों का शोषण करे। मैम वो तो ऑलरेडी सर्विस टू नहीं नहीं सेल्फ हो नहीं ही गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर्विस टू सेल्फ आसान नहीं है। सर्विस टू सेल्फ में पहले तो तुम्हें जो लोग सर्विस टू सेल्फ कर रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उन लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी, और उन लोगों की गुलामी करने के साथ में उन लोगों की बराबरी करना सीखना पड़ेगा। उनके, मैं बताती हूँ, जैसे अगर आपको एक चोर पकड़ना है, तो पुलिस वाले आमतौर पे कहते हैं अगर तुम्हें चोर पकड़ना है ना, तो पहले चोर की तरह सोचना सीखो, तभी तुम चोर को पकड़ सकोगे। बहुत फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा आपने। तो वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरों की सेवा करना तो बहुत आसान है, दूसरों से प्यार करना बहुत आसान है। हाँ, मतलब एक्शन रिएक्शन होता है, सामने वाला अगर आपकी बस 24 घंटे ले ही रहा है, आपको दुखी कर रहा है, जुतियां मार रहा है, तो किसी एक वक्त पे आके तो अपना सर उठाओगे आप कि नहीं बस बहुत हो गया। लेकिन सर्विस टू सेल्फ में तो हर वक्त आपको ये करना है। अब सर्विस टू सेल्फ अदर्स में, चौथी घनिष्ठता में तो सब मतलब लमलेट ही हो जाते हैं। हाँ, आ जाओ, हमारी मट्टी पलीत करते जाओ, हम तो फिर भी तुमसे प्यार करते रहेंगे। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज भी तीसरी घनिष्ठता में ऐसे हैं, हाँ कर लो तो भाई, तुम्हें जो करना है, हम तो फिर भी तुमसे प्यार करेंगे। तो वो चौथी घनिष्ठता के लोग ऐसे होते हैं, और वो कोई आसान चीज तो है नहीं। लेकिन पांचवी घनिष्ठता में जाके आपको समझ में आता है कि प्यार की भी एक सीमा होती है। आपको दिमाग से काम लेना है, थोड़ा सा खुद से भी प्यार करना है, क्योंकि ईश्वर अगर सामने वाले के अंदर है तो आपके अंदर भी तो है। आपके अंदर के ईश्वर को अगला लतेड़ रहा है, उसको बेइज्जती करे जा रहा है, उसे दुख दिए दे जा रहा है, तो आप क्यों सहो उसे? क्यों सहो? आपके अंदर बैठे ईश्वर को तकलीफ नहीं हो रही क्या? तो क्या ये, अगर आप ईश्वर से प्यार करते हो, तो क्या ये सही है कि आप उस ईश्वर, आपका जब दिल दुखता है, परसों के दिन आपको याद है एक बार पा ने, अभी 2 दिन पहले जब मैं घर पे थी, तो एक सेशन में पा ने बोला कि जो भी आप महसूस करते हो, ईश्वर को भी वही एहसास होता है। और एग्जैक्टली उस मिनट में इंजेक्शन ले रही थी और मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने ईश्वर से माफी मांगी, क्योंकि ये तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं ना कि हम खुद को जिस दुख और दर्द से निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम खुद को नहीं, क्योंकि हम तो माया जाल हैं, हमारे अंदर बैठे ईश्वर को उस दुख दर्द से निकाल रहे हैं।
एक बार जब मैं मुरादाबाद रहती थी बहुत सालों पहले, तो वहां पर ये किया था, भागवत कथा की थी। तो वहां पे जो पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि जब आप मिर्च मसाले तेज खाते हो, गरम गरम खाते हो, तो जो आपका सीना जलता है ना मिर्च मसाले और गरम की वजह से, वो एक्चुअल में आपका नहीं हो रहा, वो ईश्वर को तकलीफ दे रहे हो आप। इसीलिए मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाने चाहिए। गरम गरम इतना तेज गरम खाना के मुंह जल जाए नहीं खाना चाहिए। खाना पीना जो भी करना है सोच समझ के करो, क्योंकि जो भी आपको शारीरिक तकलीफ होगी वो एक्चुअली तकलीफ आप ईश्वर को दे रहे हो। और वही चीज यहाँ पे रा बोल रहा है। थैंक यू। तो फिर डॉन पूछता है, द चॉइस ऑफ पोलैरिटी बीइंग द यूनिक सर्कमस्टेंस, शैल आई से, फॉर द आर्केटिपिकल बेसिस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस इन आवर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, इंडिकेट्स टू मी दैट वी हैव अराइव्ड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द क्रिएटर नोइंग इटसेल्फ। वो कहता है कि ये जो ध्रुवीकरण की का जो चॉइस दिया, अलग अलग अनुभवों में ईश्वर ने जो दिया या खुद एहसास लिया, हर तरह के आर्किटिपिकल लोगों के, हर तरह के लोगों के लिए जो नींव बना इस एवोल्यूशन को, क्या बोला था अभी आपने लखानी जी? विकास हुआ। विकास ये चेतना के विकास के लिए और हमारे अनुभव के लिए इस जो लंबे हजारों सालों के रास्ते से, 75,000 सालों के रास्ते से हम जो निकल के आ रहे हैं, तो इसमें तो, और 75,000 क्यों, बल्कि फर्स्ट डेंसिटी एंड सेकंड डेंसिटी तो 40,000 करोड़ सालों से है या जो भी है। तो इतना लंबा रास्ता, तो ईश्वर को तो अपने बहुत सारे अलग अलग अनुभव हुए होंगे, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे हम अपने लिए तय कर सकते हैं कि हमें किस तरह के अनुभव चाहिए और किस तरह से वो अनुभव चाहिए। जब हम पैदा होने से पहले ये तय करते हैं कि मैं इस घर में पैदा होऊंगा, यहाँ पे मेरे माँ ऐसी होगी, बाप ऐसा होगा, भाई बहन ऐसे होंगे, ये मुझे इस तरह के दुख देंगे या मुझे इस तरह के दुख मिलेंगे, उनमें से मैं ये सीखूंगा, ये सब तय करने के लिए ईश्वर ने और हमने बहुत लाखों करोड़ों सालों से बहुत अलग अलग तरह के अनुभव लिए होंगे, तब हम यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे। That design for maximum efficiency is in the roots of consciousness in the archetypal mind as a product of everything that has gone before. और ये जो सारे अनुभव हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पूर्वजों के अनुभव, चाहे वो हमारे 10 पीढ़ियां ऊपर क्यों नहीं थे, या हमारे पूर्व जन्मों के अनुभव, चाहे वो हमारे हजारों जिंदगियों के अनुभव क्यों ना हो, सारे के सारे हमारे रूट ऑफ द माइंड में है। ये देखो रूट ऑफ द माइंड के मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाउनलोड किए थे, पता नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैंने डाउनलोड किए, और ये रहा। इसमें एक है, एक तो ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे आपके ये सारे इमोशंस होते हैं। ये पिक्चर्स मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी। ये आपका लिम्बिक ब्रेन है, ये यहाँ पे होता है, और ये आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में है। ये है आपका ऊपर का कॉन्शियस माइंड, जो आप इस जन्म की सारी बातें आपको याद रहती हैं, आपके बिलीफ सिस्टम, आपका टेस्ट, आपकी लाइक डिसलाइक, सारी चीजें वो इधर हैं, मतलब के छोटी सी ये डोर्सल फ्रंटल लोब में। ये इतना बड़ा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और इसके नीचे छोटा एक और होता है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये एक इधर रहा, एक ये आपका जो रूट ऑफ द माइंड जो है, कैसे ऊपर करूंगा, एक मिनट, अच्छा ये नहीं कर पा रही, ये आपका रूट ऑफ द माइंड है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये ऊपर का है, ये पीछे का है। इस तरह से आपके ब्रेन में, जब ये कहता है कि ब्रेन में, असल में वो आपके जीन्स और डीएनए में है। आप जब अपनी कुंडलिनी को रेस करते हो, आपके चक्र खुलते हैं, तो कुंडलिनी क्या है, आपके शरीर के अंदर आपका एक एक डीएनए, वो जब खुलता है, उसे जब ज्ञान की रोशनी मिलती है,
या खुशियां मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर पल खुशी में जियो, न्यूट्रल हो जाओ, ना बहुत ज्यादा खुशी ना बिल्कुल कोई गम ना दुख, न्यूट्रल होके जियोगे तो ही बैलेंस, जो संतुलन लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में ला पाओगे। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें हमारे कॉन्शियसनेस के रूट में है। आर्किटिपिकल माइंड जो अलग अलग तरह के हैं, ये भी हमारे रूट ऑफ द माइंड में है, जो इतने हजारों सालों से हो चुका है। अनक्वेश्चनेबली रिलेटिवली प्योर आर्किटिपिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द 7 कॉन्सेप्ट, कहते हैं जो 7 तरह के माइंड बॉडी स्पिरिट के आर्किटिपिकल हैं, वो बहुत शुद्ध तरीके के होंगे। आई फील दैट द लैंग्वेज दैट वी हैव फॉर दिस समवॉट, कहता है हमारे जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शायद इसे समझाने के लिए या ये सवाल पूछने के लिए बहुत लिमिटेड है। तो मैं ठीक से पूछ नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या महसूस, क्या क्या पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता रहूंगा। और वो भी एक बहुत ही कमजोर शब्द है जो मैंने बोले। इसकी जो नींव है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ हद तक सही तरीके से इस सवाल की नींव रखी है या इसको समझने की कोशिश की नींव रखी है। हमारे जो आर्किटाइप्स हैं, हमारे धरती पर रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग तरीके के, उनका विकास किस तरह से होना है, नहीं होना है, उसके लिए जो बैकग्राउंड सेट किया जाएगा, वो सब उसकी नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है। हैव आई लेफ्ट आउट एनीथिंग? क्या इसमें कुछ रह गया है? या आप कुछ इस बारे में बताना चाहते हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं? तो रा कहता है कि तुमने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत गहरे हैं। और डॉन कहता है गहरे तो ठीक है, लेकिन क्या मैंने सही पूछा है या मैंने गलतियां की हैं? तो रा कहता है नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर डॉन कहता है मैं इसे इस तरह से कहता हूं कि क्या मेरे एनालिसिस में मैंने इसे गहराई को जो समझने की कोशिश की है, उसमें क्या कहीं मैंने कुछ गलत कहा है या कोई बात छूट गई है मुझसे? क्या आप इसे समझाना चाहोगे कि ये जो आर्किटाइप्स बनाए गए हजारों साल पहले, वो किस तरह से बनाए गए, क्यों बनाए गए, क्यों तय किया गया कि हर आर्किटाइप इस तरह का होगा? तो रा कहता है मैं शेयर विद यू द, ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ 28 29 से, अगर हो सका तो कल करूंगी, नहीं तो परसों देखेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप इट वेरी लॉन्ग। कितने मिनट हो गए? 1 घंटा हो चुका ऑलरेडी। तो रा कहता है वी मे शेयर विद यू द ऑब्जर्वेशन दैट जजमेंट इज नो पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस। कहते हैं रा के पहले तो हम तुम्हें ये बता दें कि जब हम कोई चीज को देखते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें जजमेंट नहीं करते हैं किसी इंसान की। या ये जो आर्किटाइप बनाए गए हैं या दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है या तालमेल होता है, उसके अंदर जजमेंट नहीं होना चाहिए। We have attempted to answer each query as per your language extent of your previous information allowed. तुम्हारी भाषा हमें जितनी इजाजत देती है उस हिसाब से हम सब कुछ समझाने की कोशिश कर चुके हैं। और हम तुम्हें ये सलाह देंगे कि इस बात को समझना जो तुम चाह रहे हो, इसे बारीकी से सवाल हमसे पूछो। जैसे कई बार मैं कहती हूँ, जब मैं टैरो सेशन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे बारीकी से सवाल पूछो। अब तुम मुझसे पूछ लोगे, अब जैसे 2 दिन पहले मैंने टैरो सेशन किया तो मैंने शुरू में कह दिया था कि मुझसे सवाल बारीकी से पूछना तो मैं उसे ठीक से जवाब दे सकूं। मैम मेरे शादी के बारे में बताओ। अरे शादी के बारे में बताओ मतलब क्या? शादी होगी कि नहीं होगी, या मेरी शादी होने वाली है तो कैसी रहेगी, या शादी हो चुकी है तो कैसी रहेगी, या शादी टूटने वाली है तो मैं क्या करूं? शादी, सवाल तो सही पूछो। इतना बड़ा मैक्रोकॉस्म के लेवल के ऊपर तुम एक आम तरह का सवाल पूछ लोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी उसका? यही चीज रा वहां पे डॉन को कह रहा है कि तुम जो भी मुझसे पूछना चाहते हो सीधे सीधे बारीकी से पूछो ना। कॉन्सेप्ट को अपने रिफाइन करो, उसे बारीक करो। दीज क्वेरीज में बी आस्क्ड एंड अगेन। तुम हमें जितनी बार चाहे पूछो, हम तुम्हें सही तरीके से उसका जितनी कोशिश करके जवाब दे सकते हैं देंगे।
और उसके कोई एग्जाम्पल भी देने पड़े तो देंगे, लेकिन सवाल सही तरीके से पूछो। तो डॉन कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं। तो फिर वो कहता है कि ये पहली घनिष्ठता की जो चीजें बनी, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो ये मैं जवाब नहीं लेने वाली आज। 29 से हम लोग कल या परसों जब भी होगा दोबारा शुरू करेंगे। इसे मैं अभी यहीं रोक रही हूं। अगर आप लोगों को इस YouTube के लिए बता रही हूं, अगर आप लोगों को इस सेशन में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं पास से कहूंगी कि उन कमेंट के हिसाब से आगे जवाब दे देंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में हो तो ये सवाल टेलीग्राम के ग्रुप में करो, वो बेटर रहेगा, ताकि सब लोग उसे पढ़ सके, सुन सकें या पढ़ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस।